हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 के केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में हमें यही जानना ज़रूरी है कि एटम क्या होता है। तो एटम के बारे में जॉर्ज डाल्टन साहब ने यह बताया था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी किसी भी मैटर का वह छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये जो एटम है ये किससे मिलकर बना हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन्स, आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इसकी खोज अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खोजने के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए। इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। प्रोटॉन को खोजने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको एनोड रेज एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। और न्यूट्रॉन को खोजने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं। तो इसके बारे में हम तीनों के बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में देखेंगे, यानी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले जे थॉमसन साहब ने क्या किया कि एक ग्लास की ट्यूब ली और उस ग्लास की ट्यूब में एयर प्रेशर को बहुत लो रखा। एयर प्रेशर को लो रखने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए वैक्यूम पंप लगाया गया है। वैक्यूम पंप क्या करता है, ग्लास के अंदर एयर के प्रेशर को बहुत लो कर देता है। और यह एयर प्रेशर कितना होता है, लगभग 10⁻⁻⁶ mmHg का एयर प्रेशर होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक हाई वोल्टेज जनरेटर लगाते हैं, या कह लीजिए बैटरी आपने अटैच की है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है मतलब एक इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जो इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको कैथोड नाम दिया गया है, और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको एनोड, और जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको कैथोड। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा सेटअप बना लिया। इसके लिए इन्होंने, जैसे कि इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में यहाँ बताया गया है कि इसके लिए इन्होंने सील्ड ग्लास ट्यूब ली, यानी कि एयर टाइट ग्लास ट्यूब ली, कि जिसमें कि एयर कहीं बाहर से ना फ्लो हो जाए। वैक्यूम पंप जो है उसका काम क्या है कि इसके अंदर लो एयर प्रेशर को बना के रखना, और लगभग कितना वो प्रेशर होना चाहिए, 10⁻⁻⁶ mmHg के बराबर का प्रेशर होना चाहिए, इसे ज़्यादा ना होने पाए। उसके बाद और क्या फीचर्स थे इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, उसको हम आगे अभी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसके आगे, और देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि हाई वोल्टेज यानी कहने का मतलब बहुत हाई वोल्टेज जनरेटर से दिया गया है। और ये वोल्टेज लगभग होता कितना है, ये वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट के बराबर होता है। उसके बाद में कैथोड और एनोड, ये इतना पूरा सेटअप था आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। तो क्या क्या था, 2 इलेक्ट्रोड था, यानी एक एनोड एक कैथोड। उसको हमने हाई वोल्टेज जनरेटर से जोड़ रखा था जो कि लगभग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज देता है। वैक्यूम पंप लगाया था जो कि ग्लास ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर को लो बनाए रखता है, जो कि कितना होता है, 10⁻⁻⁶ mmHg के बराबर होता है। और जो ग्लास ट्यूब हमने ली वो एकदम सील्ड ली, ताकि एयर कहीं बाहर से अंदर ना आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दिस कंडीशन रेज कम आउट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमने देखा था कि क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे कैथोड है, जो आपका इधर कैथोड है और यहाँ पे एनोड लगा हुआ है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं रेस के फॉर्म में, और किधर की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, या फिर आप कह लीजिए एनोड की तरफ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि इन दिस कंडीशन रेस कम आउट फ्रॉम कैथोड टू एनोड विच इज़ कॉल्ड कैथोड रेज। इसीलिए इनका नाम कैथोड रेज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल कर एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, रेस के फॉर्म में या किरण के फॉर्म में आप कह लीजिए। दूसरा टॉप पॉइंट क्या है कि कैथोड रेज मूव निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्रूव्स कैथोड रे निगेटिव चार्ज। अब हमने देखा कि जो कैथोड रे जो चल रही हैं वो किधर से किधर की तरफ चल रही हैं, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर चल रही हैं। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं, ये चीज़ ये प्रूव करता है कि कैथोड कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, क्योंकि कैथोड रे चल रही हैं पॉजिटिव
टर्मिनल की ओर, एनोड की ओर, यानी कि जाहिर सी बात है उसमें जब नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि कैथोड रेज कैसे चार्ज रखती है, नेगेटिव चार्ज रखती है, ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड कैथोड रेज रिफ्लेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव कर देते हैं, एक टर्मिनल निगेटिव, और बीच में कैथोड रेज जा रही हैं, तो ये किधर की ओर, क्योंकि इनका नेचर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगी। ये किधर की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की ओर। इसलिए ये भी इससे ये भी प्रूव होता है कि कैथोड रेज क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज हैं, ऐसा इससे प्रूव हो जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट हम देखेंगे कि स्पिन व्हील को जब हम रखते हैं, यानी कि जो बच्चे गोल गोल पंखा नुमा खिलौने से खेलते हैं, जिसको लेकर दौड़ते हैं तो वो घूमता है हवा लगने पे, उसी को स्पिन व्हील बोलते हैं। जब हमने क्या किया कि स्पिन व्हील को रखा कैथोड रेज के डायरेक्शन में, तो हमने क्या देखा कि व्हील घूमने लगता है। वो जो पहिया रहता है जैसे हवा के टकराने से घूमता है, तो यहाँ कैथोड रेज के टकराने से भी वो व्हील घूमने लगता है। इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज शो मैकेनिकल इफेक्ट, यानी कि कैथोड रेज का जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ पार्टिकल नेचर है, यानी कि वो कुछ ना कुछ मास होल्ड करता है, मास है उसका। और हमें बाद में आगे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूफ हुआ कि यानी कि जब कैथोड रेज चल रही थी उसके बीच में हमने क्या किया, स्पिन व्हील को रख दिया, तो हमने देखा कि स्पिन व्हील क्या होने लगता है, घूमने लगता है। उसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कंक्लूड किया गया, यहाँ पे देखा गया कि क्रिएट अ शार्प शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट इन डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज, इट कन्फर्म दैट कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो कहने का मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा कैथोड रेज के पास, तो उसका हमने देखा कि उसका एकदम शार्प, बहुत ही तेज इमेज, अच्छी खासी इमेज बनती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे पता चलता है, जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ चल रहा है, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो पीछे इसका इमेज बनने लगेगा, तो इससे ये पता चलता है रेज क्या है, सीधे आ रही हैं, टकरा रही हैं। ठीक है, तो जहाँ पे रेज नहीं मिलेगी वहाँ पे परछाई रहेगी, जो रेज निकल के यहाँ चली जाएंगी वहाँ पे लाइट या प्रकाश रहेगा। तो यहाँ पे परछाई देखने को मिल रही है, इसका मतलब कि कैथोड रेज सीधी रेखा में चलती हैं। तो ये सारे कंक्लूजन उन्होंने निकाले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। और आगे देखते हैं, आगे इनिशियली शुरुआत के समय में इन रेस को क्या बोला जाता था, इन रेस को मेगाट्रॉन्स नाम दिया गया था। बाद में इसको चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन कर दिया गया। तो इस तरीके से मोटे तौर पे हमने देखा कि कई सारी चीज़ें उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव की, जैसा कि हम यहाँ पे चित्र में फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि कैथोड है हमारा, और कैथोड से ये देखिए इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं रेस के फॉर्म में, और पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो एनोड की तरफ जाते हैं। इससे ये प्रूफ हुआ। हमने यहीं बीच में स्पिन व्हील रख दी, तो हमने देखा कि उसका जो है वो स्पिन व्हील को घुमा देता है। इससे पता चलता है कि कैथोड रेज पार्टिकल नेचर का, यानी उसका कुछ मास है। हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो कैथोड रेज के पीछे जो है वहाँ पे हमें इमेज देखने को मिलती है, परछाई देखने को मिलती है। इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज सीधी रेखा में चलती हैं। स्टार्टिंग में कैथोड रेज का नाम मेगाट्रॉन्स था, बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन कर दिया गया। और बाकी जो इस डायग्राम के जो फीचर्स हैं वो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए गए कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, हाई वोल्टेज जनरेटर से उनको कनेक्ट किया गया है। वो हाई वोल्टेज जनरेटर का वोल्टेज कितना, लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास होता है, और जो लो प्रेशर होता है इस ट्यूब के अंदर वो 10⁻⁻6 mmHg के अप्रॉक्स होता है। और इस तरीके से हम देखते हैं, ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जी थॉमसन साहब ने क्या चीज़ें की और कैसे इनको कंक्लूड किया। आगे के पार्ट में हम आगे की चीज़ों को भी देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड।